अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से मैं तारक जावेद आपके साथ हाज़िर हूँ और आज 1 जुलाई है। नए महीने का आगाज़ आज से हो चुका और हम लोग काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे कि महीने की आखिरी तारीखें हैं जिनकी वजह से कंजम्पशन कम हुई है। ईद पे अखराजात हो गए हैं, मुहर्रम आ गया, गर्मी की शिद्दत आ गई। तो आज से जो एक तो नया महीना शुरू होने जा रहा है वो फैक्टर ख़त्म हुआ। आज से मौसम भी चेंज हो रहा है, बारिशों का स्पेल आ रहा है, गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी होने का इम्कान है, तो ये एक फैक्टर भी कम हुआ। तनख्वाहें आ जाएंगी, मतवसत तबका जो है उसकी ख़रीदारी का जो क़ुव्वत है, क़ुव्वत ख़रीद है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारे दोनों तीनों चारों फैक्टर मिल के मंदे का बायस बन रहे थे और यही दोनों तीनों चारों फैक्टर चेंज हो के अब इम्कान है कि ये थोड़ा सा मुर्गी में बेहतरी आने का चांस जो है ना वो पैदा हो जाएगा। तो रात को रेट 260 रुपये था, मंडी सुबह 265 से शुरू हुई, 260 और 255 रुपये तक सेल हुई। मुर्गी की आमद आज मंडियों में बहुत कम थी और इसी वजह से शायद ये मंडी बेहतर रह गई और आज 260 रुपये ही दोबारा रेट अनाउंस किया गया। आसिफ गोंदल साहब जो ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रोज़ाना की बेस पे वर्किंग कर रहे हैं। जो कमेटियां उनकी मेहनत से, उनकी कोशिश से तश्कील पाई और जो फ़ैसला हुआ और जिस पे अमल दरामद शुरू हो गया हुआ वो काबिल तहसीन है और आज तक की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ। मैं उनको इस अचीवमेंट पे पंजाब ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन की तरफ से और अपनी ज़ाती हैसियत से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने सिद्के दिल से कोशिश की और एक मजबूत मैंडेट के साथ कोशिश की। वरना ये मीटिंगें पहले भी होती रही हैं, ये पार्टियाँ, ये सब कुछ पहले भी होता रहा है, ये तय करने की कोशिश भी होती रही है, लेकिन ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन के अंदर से ही उसको ख़त्म कर दिया जाता था, उसकी मुखालफत की जाती थी। और दोस्ती की ये जो फ़ज़ा आसिफ गोंदल साहब की वजह से बनी है, ये पहले कभी नहीं बन पाई और कभी किसी ने बनाने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा ट्रेडर्स को फार्मर दुश्मन कहा गया, अपनी गलतियों का सारा मलबा जो है वो ट्रेडर्स पे डाल दिया जाता रहा और कोशिश की जाती रही कि ट्रेडर्स और फार्मर्स में मफाहमत पैदा ना हो सके। ट्रेडर्स को फार्मर दुश्मन साबित करके अपनी सियासत चमकाई जाती रही। बहरहाल अब अच्छा आगाज़ हुआ है। आसिफ गोंदल साहब और उनके साथी मेहनत भी कर रहे हैं, अपने राब्ते भी इस्तवार कर रहे हैं और ट्रेडर्स को अपनी इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा भी करार दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके उस दिन जो एक मीटिंग थी उसमें जो फ़ैसला हुआ, आपको पहले बता चुके हैं कि 2 कमेटियाँ उसमें तश्कील पाई थी। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से फ़ारूक जठोल साहब कमेटी के सरबराह हैं, उनकी मुआवनत के लिए नासिर गुज्जर साहब, शहबाज सयाल साहब और कैफ खोखर साहब हैं। ये चारों लोग जो भी रेट डिसाइड करेंगे, जो भी लेस डिसाइड करेंगे, अब लेस का जिक्र है तो लेस का डिसाइड होना और रात को बताया जाना ये पहली दफ़ा तय हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी तरह ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन की तरफ से भी उनकी कमेटी उसामा साहब की बनाई गई है। उसामा साहब की मुआवनत तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन लोग करेंगे। बहरहाल उसामा साहब और फ़ारूक जठोल साहब ये अपनी अपनी कमेटी की मुआवनत से रेट जो है ना वो अनाउंसमेंट भी करेंगे और शाम को अगर बढ़ता है तो उसको बढ़ाएंगे और अगर लेस से ज़्यादा चलने का इम्कान है तो फिर उसको कम करेंगे। टोटल इख्तियारात उनको दिए गए हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें कामयाब भी होंगे, बड़ा अच्छा सिलसिला चलेगा। कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि लेस जो है ना 3+2 या हद अगर किसी वक्त कुछ ज़्यादा मसला था ना तो 5+2 होगी। अगर 5+2 से ज़्यादा लेस होगी तो रेट को डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो फार्मर्स हज़रात को भी चाहिए कि वो पैनिक ना हुआ करें, तरीके से, सलीके से, होशमंदी से काम लेते हुए और पैनिक से बचे बगैर अपनी मुर्गी सेल किया करें। अगर वो तयशुदा लेस से ज़्यादा लेस देंगे तो रेट डिक्रीज़ होने से सबका नुकसान होगा। तो मैं फार्मर्स को दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें। वो ना हो कि लेने वाले तो लेस नहीं लेना चाह रहे और देने वाले देना चाह रहे हैं। आदत तो इसी तरह पड़ी हुई है, पहले इसका आदत को आस्ता आस्ता ख़त्म करना होगा।
कल पहली दफ़ा रेट के साथ साथ लेस भी 3/2 अनाउंस की गई थी। अब अभी तक तो ये नहीं पता कि कल लेस क्या चली, 3/2 ही चली या यारों ने 3/2 से ज़्यादा भी दी, क्योंकि देखो लिख लेने वाला तो कोशिश करता रहेगा। अब ये देने वालों पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। तो मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा फार्मर्स भाइयों से कि वो अपनी एसोसिएशन की क़यादत के फ़ैसलों पे, उनके मशवरों के मुताबिक चलें। ये सारी क़यादत अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए ही कोशिश करती है। लेस के बारे में मेरी अपनी ज़ाती राय कुछ और थी। बहरहाल जो कमेटी का फ़ैसला हम उसके पाबंद हैं और कमेटी मुकम्मल तौर पर बाख्तियार है कि वो क्या लेस फ़ाइनल करती है, क्या रेट फ़ाइनल करती है। अगर किसी भी बंदे को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो कमेटी मेंबरान से इनबॉक्स रब्ता कर सकते हैं। ग्रुप में बहस करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो मुनासिब है। कंडा कैश एक अहम फैक्टर है। कंडा कैश के ब्रोकर से भी इंशाल्लाह पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन इसी हफ्ते एक मीटिंग करने जा रही है और उस मीटिंग में हम उनके मसाइल भी सुनेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेंगे, उनका रेट मैकेनिज़्म भी चेक करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस दायरे में वो भी शामिल हो जाएं, क्योंकि करने से ही सारा कुछ होगा। कुछ ना कुछ तो तरतीब बनाना होगी, कुछ ना कुछ तो मैकेनिज़्म में बेहतरी लाना होगी, कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो अपनाना होगी। घर बैठ के या व्हाट्सएप पे बातें करके, नारे लगा के लोगों को बुरा भला कह के ये मसाइल हल नहीं होते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद जो हमने फ्रेट चार्जेस में इजाफा किया था, आज मुतफ़िका तौर पे उसमें बाहम मशावरत करके उसकी जो एक नई रेट लिस्ट बना दी गई है और उसमें तकरीबन 22.5% की कमी कर दी गई है। तो वो नई रेट लिस्ट भी आपको ये पीछे बैकग्राउंड में भी नज़र आ रही होगी और उसमें ग्रुपों में भी अभी आ जाएगी। तो ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। इसके मुताबिक आज से फ्रेट चार्जेस या फासलों का जो तयन था या जो शहरों के दरमियान रेट का फ़र्क था, किराया का था, वो उसके मुताबिक आज से चार्ज होगा। तो आज के तज्ज़िये को ख़त्म करने से पहले मैं यही आपसे कहूँगा कि आपकी क़यादत ने जो फ़ैसले किए हैं मुतफ़िका तौर पर इत्तेफ़ाक़ राय से, आप उनके साथ चलें, उन पर अमल दरामद करें कि ये फ़ैसले कम्युनिटी की बेहतरी के लिए किए गए हैं, रेट को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं, मार्जिन को बेहतर रखने के लिए किए गए हैं। तो ये एक आम हम खुला मौका दे रहे हैं कि जिस किसी भाई को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ है, जिस किसी भाई को भी कोई शिकायत है, वो डायरेक्ट रब्ता करे, कमेटी मेंबरान से रब्ता करे, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करे। हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकें। आज की रेट अनाउंसमेंट 260 रुपये है और बारिश का अमकान भी है। मुझे यकीन है कि अगर बारिश होगी तो इस रेट में कुछ ना कुछ इजाफा करना पड़ेगा। और एक बात ये भी तयशुदा कि ये रेट में बेतुका इजाफा किया जाता था 20-20 रुपये का, 30-30 रुपये का, एक दिन में वो आइंदा नहीं होगा। रेट में इजाफा 5 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से किया जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो शायद 10 रुपये से ज़्यादा इजाफा एक दिन में मुमकिन नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखें और आने वाले दिनों की प्लानिंग इसी के मुताबिक करें। बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।